हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रो इंग्लिश एकेडमी। आज हम लोग जो है कंजंक्शन का एमसीक्यू करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें टोटल 50 क्वेश्चन लिखा हुआ है और ये 50 के 50 क्वेश्चन अगर आप हम लोग करेंगे मिलके तो कंजंक्शन के सारे रूल्स जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं ये आराम से बोलो क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। समझ पा रहे हो ना? अब देखो, इसको हम क्या करेंगे, 25-25 के 2 सेट बांटेंगे। मतलब ये पूरा का पूरा जो वर्कशीट है ये आपका 2 वीडियो में कवर होगा। समझ पा रहे हो? तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कंजंक्शन को। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि जो तुम्हारा कंजंक्शन होता है इसका काम होता है 2 चीज़ों को आपस में जोड़ना। बात समझे? चाहे आपको पता हो, चाहे वो वर्ड हो, चाहे वो सेंटेंस हो, चाहे वो फ्रेज़ हो, चाहे वो क्लॉज हो। बात समझे? चाहे वो वर्ड हो, चाहे वो सेंटेंस हो, चाहे वो फ्रेज़ हो, चाहे वो क्लॉज हो, इन सबको जोड़ने का जो काम करता है वो तुम्हारा होता है कंजंक्शन। बात समझे? इन सबको जो है जोड़ने का काम बोलो क्या कौन करता है? कंजंक्शन करता है। बात समझे ना? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कंजंक्शन को। ठीक है, चलो। 2 चीज़ों को जोड़ने का काम करता है कंजंक्शन। और याद करना कि अगर कंजंक्शन 2 चीज़ों को आपस में जोड़ रहा है, ठीक है ना, तो अगर 2 चीज़ों को आपस में जोड़ रहा है तो सही कंजंक्शन का इस्तेमाल करके हमें जोड़ना है। ठीक है, तो हम देखेंगे क्वेश्चंस में कि सही कंजंक्शन लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, और इस शीट को करने के बाद कंजंक्शन में आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। समझ पाए? स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल लिखा हुआ है, यू आर क्वाइट साइनिकल व्हेन यू से दैट The reason why we have such a large turnout is because we are serving refreshments। समझ पाए? अब आपको बताना है कि इस सेंटेंस में जो है क्या मिस्टेक है। We have to find out the mistake given in this sentence। समझ पाए? देखो, अब सबसे पहली बात क्या है, देखो, साइनिकल का मतलब होता है डाउटफुल। बोलो क्या होता है? डाउटफुल होता है। और इसमें जो आपका द रीज़न लिखा हुआ है, ठीक है, उसके साथ बिकॉज का इस्तेमाल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि तुम्हें पता होगा कि जो तुम्हारा रीज़न होता है, ठीक है, और जो तुम्हारा बिकॉज होता है, अब बिकॉज तुम्हारा पहले से ही बोलो क्या बताता है? रीज़न बताता है। बात समझे ना? तो 2 बार यहाँ पर रीज़न आ जा रहा है, इसीलिए तुम्हारा सेंटेंस यहाँ पर सुपरफ्लुअस होता जा रहा है। सुपरफ्लुअस का मतलब ज़रूरत से ज़्यादा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो तुम्हारा द रीज़न होता है इसके साथ बोलो क्या लगाते हैं? दैट लगाते हैं। द रीज़न के साथ बोलो क्या लगता है? दैट लगता है। द रीज़न के साथ जो है कभी भी ड्यू टू का इस्तेमाल नहीं होता, और द रीज़न के साथ कभी भी जो है बिकॉज का इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है, जो तुम्हारा द रीज़न होता है इसके साथ कभी ड्यू टू का इस्तेमाल नहीं होता और कभी जो है बिकॉज का इस्तेमाल नहीं होता। द रीज़न के साथ हमेशा जो है दैट का इस्तेमाल होता है। समझ पाए ना? तो पहला क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। समझ पाए? आगे इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, दैट स्टोर had not hardly any of those goods। ठीक है, that store had not hardly any of those goods। अब आप ध्यान दो, यहाँ पर तुम्हें पता होगा कि जो तुम्हारा had not लिखा हुआ है और hardly लिखा हुआ है, hardly तुम्हारा बोलो कैसा शब्द है? एक नेगेटिव शब्द है। और नॉट तुम्हारा बोलो कैसा शब्द है? नेगेटिव शब्द है। और तुम्हें पता है डबल नेगेटिव जो है किसी भी सेंटेंस को बना देता है बोलो क्या? पॉजिटिव। जो तुम्हारा डबल नेगेटिव होता है वो किसी भी सेंटेंस को बोलो क्या बना देता है? पॉजिटिव बना देता है। बात समझे ना? तो 2 बार हमें जो है नॉट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि दैट स्टोर हैड हार्डली, या फिर दैट स्टोर हैड नॉट एनी ऑफ दोज गुड्स। इसीलिए जो है इसमें पार्ट नंबर बी में बोलो क्या है? मिस्टेक है। समझ पाए ना? चलो, तीसरा, आई नीडेड दैट मनी सो डेस्परेटली इट वॉज लाइक मन्ना फ्रॉम हेवन व्हेन इट अराइव्ड। अब यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है। किस बात का ध्यान रखना है? ध्यान से देखो, आई नीडेड दैट मनी सो डेस्परेटली
अब देखो यहाँ पर सो के बाद तुम्हारा बोलो क्या आएगा, दैट आएगा। और याद करना, अगर सो के बाद तुम दैट का इस्तेमाल करते हो तो दैट के बाद पूरा एक क्लॉज आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप सो के साथ एज का इस्तेमाल करते हो तो एज के साथ तुम्हारा टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, ठीक है ना। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सो के साथ अगर हम दैट लगाते हैं तो पूरा क्लॉज आता है, अगर सो के बाद हम एज लगाते हैं तो टू प्लस वर्ब का पहला फॉर्म होता है। इसीलिए यहाँ पर तुम्हारा पार्ट नंबर बी में मिस्टेक है, यहाँ पर दैट आएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा बोलो क्या है, क्लॉज है। और ऐसा क्लॉज तभी आएगा जब सो के बाद बोलो क्या आता है, दैट आता है। समझ पाए ना। इसको आप कॉपी में प्लीज़ लिखते जाइएगा मेरे साथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 बोला है द पीरियड बिटवीन 1980 टू 1990। गलत हो गया, देखो यहाँ पर। अब तुम्हें पता होगा जो तुम्हारा फ्रॉम होता है, फ्रॉम के साथ हमेशा इस्तेमाल किसका होता है, बोलो टू का होता है। जो तुम्हारा बिटवीन होता है, बिटवीन के साथ क्या लगता है, बोलो एंड लगता है। जो तुम्हारा फ्रॉम होता है इसके साथ हमेशा हम इस्तेमाल किसका करते हैं, बोलो टू का। और जो तुम्हारा बिटवीन होता है इसके साथ हमेशा इस्तेमाल किसका करते हैं, बोलो एंड का करते हैं। बात समझे ना। इसीलिए बिटवीन के साथ कभी भी टू का इस्तेमाल नहीं होगा, बिटवीन के साथ हमेशा इस्तेमाल बोलो किसका होगा, एंड का होगा। समझ पाए ना। अगला बोला है नो सूनर हैड द हॉकी मैच स्टार्टेड व्हेन इट बिगैन टू रेन। बात समझे ना। देखो अब तुम्हें ध्यान रखना है, जहाँ पर दो रूल फॉलो हुआ है, केस ऑफ इन्वर्जन और दूसरा जो कंजंक्शन का कॉम्बिनेशन। समझ पाए ना। अब देखो केस ऑफ इन्वर्जन मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन ध्यान रखना है कि जो तुम्हारा नो सूनर होता है, नो सूनर के साथ हमेशा हम देन का इस्तेमाल करते हैं। बात समझे ना। जो तुम्हारा नो सूनर होता है इसके साथ हमेशा इस्तेमाल करते हैं देन का। और जो तुम्हारा होता है हार्डली या फिर जो तुम्हारा होता है स्कार्सली, हार्डली स्कार्सली के साथ जो है हम लगाते हैं व्हेन या बिफोर। तो जो तुम्हारा हार्डली हो गया, स्कार्सली हो गया, इसके साथ हम व्हेन या बिफोर लगाते हैं। और जो तुम्हारा नो सूनर होता है इसके साथ हमेशा हम देन का इस्तेमाल करते हैं। बात समझे ना। तो यहाँ पर जो तुम्हारा व्हेन लिखा हुआ है इसके साथ बोलो क्या आएगा भाई, देन आएगा। अगला बोला है शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल बट इंटेलिजेंट। अब देखो यहाँ पर बट ने जोड़ा हुआ है, बोलो किसको, ब्यूटीफुल और इंटेलिजेंट को। दोनों एडजेक्टिव है, दोनों बराबर हैं। तो याद करना कि जो तुम्हारा बट होता है ये हमेशा अपोजिट चीज़ों को जोड़ता है, लेकिन जो तुम्हारा एंड होता है वो हमेशा इक्वल चीज़ों को जोड़ता है। तो यहाँ पर चीज़ें इक्वल हैं, इसीलिए बट के प्लेस पे बोलो क्या आएगा, एंड आएगा। तो बन जाएगा शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट, ठीक है। यहाँ पर तुम्हारा जो है पार्ट नंबर सी में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है योर सक्सेस इन द IAS एग्जामिनेशंस डिपेंड नॉट ओनली ऑन व्हाट पेपर्स यू हैव सेलेक्टेड बट ऑन हाउ यू हैव रिटन देम। ठीक है। अब बताना है कि जो है तुम्हारा इसमें क्या मिस्टेक है। देखो सबसे पहली बात ध्यान रखना है कि जो तुम्हारा नॉट ओनली है उसके साथ बट ऑल्सो आता है। बात समझे। तो यहाँ पर देखो नॉट ओनली लिखा हुआ है, इसीलिए बट के साथ जो है हमें लगाना पड़ेगा ऑल्सो। तो बन जाएगा कि योर सक्सेस इन द IAS एग्जामिनेशंस डिपेंड ऑन ओनली ऑन नॉट ओनली ऑन व्हाट पेपर्स यू हैव सिलेक्टेड बट ऑल्सो ऑन हाउ यू हैव रिटन देम। समझ पाए। क्वेश्चन नंबर 8 वही क्वेश्चन देखो आ गया, नो सूनर के साथ देन आता है, इसीलिए जो देन लिखा हुआ है इसके प्लेस पे हमें लगाना पड़ेगा बोलो क्या, देन। क्वेश्चन नंबर 9 आई हैव नॉट बीन टू न्यूयॉर्क बिफोर एंड नाइदर माई सिस्टर। ठीक है। तो देखोगे यहाँ पर आई हैव नॉट बीन टू न्यूयॉर्क बिफोर एंड नाइदर माई सिस्टर। अब बताना है किस पार्ट में मिस्टेक है। तो बोला गया है कि आई हैव नॉट बीन टू न्यूयॉर्क बिफोर एंड नाइदर माई सिस्टर। देखो यहाँ पर तुम्हारा नेगेटिव हुआ है, बात समझे। यहाँ पर भी देखो तुम्हारा नाइदर आया हुआ है, तो बनेगा नाइदर हैज़ माई सिस्टर।
क्योंकि यहाँ पर नाइदर के बाद तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब बोलो क्या है, मिसिंग है। आप ऐसे समझो कि यहाँ पर जो हैव आया है वो किसके लिए आया हुआ है, बोलो आई के लिए आया हुआ है। लेकिन जो तुम्हारा माई सिस्टर है ये बोलो क्या है, सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पर तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब आएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी तुम्हारा केस ऑफ इन्वर्जन लगेगा क्योंकि तुम्हारा नाइदर एक नेगेटिव वर्ड है, इसलिए इसमें तुम्हारा पार्ट नंबर सी में मिस्टेक है। अगला बोला है स्कार्सली हैड आई अराइव्ड देन। अब देखो मैंने बोला था कि जो तुम्हारा हार्डली होता है या फिर जो तुम्हारा स्कार्सली होता है, इसके साथ हमें क्या लगाना पड़ेगा, बोलो व्हेन या बिफोर। हार्डली या स्कार्सली के साथ जो है हमें लगाना पड़ेगा, बोलो क्या लगाना पड़ेगा, व्हेन या बिफोर लगाना पड़ेगा। बात समझे ना। तो यहाँ पर जो देन लगा हुआ है, यहाँ पर आप चाहे इस्तेमाल करो व्हेन का और चाहे आप इस्तेमाल करो बिफोर का। समझ पाए ना। चलो क्वेश्चन नंबर 11, द रीज़न वाई ही वॉज रिजेक्टेड वॉज बिकॉज ही वॉज टू यंग। अब देखो यहाँ पर द रीज़न के साथ देखो बिकॉज लगा दिया, गलत हो गया। मैंने पहले बोला था द रीज़न के साथ बोलो क्या लगता है, दैट लगता है। बात समझे। इसीलिए यहाँ पर तुम्हारा जो है जो बिकॉज लिखा हुआ है इसके प्लेस पे हमें लगाना पड़ेगा देन। अनलेस यू डू नॉट गिव द कीज ऑफ द सेफ यू विल बी शॉट। देखो अनलेस तुम्हारा लिखा हुआ है। अब देखो अनलेस जो तुम्हारा होता है ये कंडीशन बताता है। याद करना जो तुम्हारा अनटिल होता है, अनटिल तुम्हारा बोलो क्या बताता है, टाइम बताता है। अनलेस तुम्हारा बताता है कंडीशन और जो तुम्हारा अनटिल होता है ये तुम्हारा बताता है बोलो क्या, टाइम। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि अनलेस के साथ कभी भी नॉट नहीं आता। बात समझे, क्योंकि अनलेस में पहले से छुपा होता है नॉट। आप ऐसे याद करो, अनलेस प्लस अफर्मेटिव बराबर इफ़ प्लस नेगेटिव। मतलब अनलेस में जो है हमेशा अफर्मेटिव आप लगाओगे। क्यों? क्योंकि अनलेस में पहले से नॉट छुपा होता है। तो बन जाएगा अनलेस यू गिव, पार्ट नंबर ए में मिस्टेक होगा। समझ पाए ना। चलो क्वेश्चन नंबर 13 बोला है नाइदर नन ऑफ द डिप्लोमेट्स एट द कॉन्फ्रेंस वॉज एबल आइदर टू कॉम्प्रिहेंड और सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, नन ऑफ द डिप्लोमेट्स एट द कॉन्फ्रेंस वॉज, हाँ, वॉज एबल आइदर टू कॉम्प्रिहेंड और टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब देखो तुम्हें इतना पता है कि आइदर के बाद क्या लगा है, आइदर के बाद देखो यहाँ पर कॉम्प्रिहेंड आया है जो कि तुम्हारा वर्ब है, और के बाद देखो तुम्हारा सॉल्व आया हुआ है। बात समझे ना। तो ये तुम्हारा स्टेटमेंट सही है क्योंकि आइदर का कॉम्बिनेशन बोलो क्या होता है, और होता है। क्वेश्चन नंबर 14 बोला है आई हैव फाउंड दैट ही इज़ नाइदर विलिंग और कैपेबल। गलत हो गया, नाइदर के साथ नॉर आएगा। ठीक है, तो पार्ट नंबर सी में तुम्हारा मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 15 वी आर एक्सट्रीमली प्लीज्ड फॉर एक्साइटेड एज वेल टू इन्वाइट यू टू अटेंड द मीटिंग। ठीक है, अब बताना है इसमें क्या मिस्टेक है। देखो यहाँ पर बोला वी आर एक्सट्रीमली प्लीज्ड और एक्साइटेड, दोनों बराबर के शब्द हैं, इसीलिए फॉर के प्लेस पे क्या होगा, बोलो एंड होगा। तो बन जाएगा कि वी आर एक्सट्रीमली प्लीज्ड एंड एक्साइटेड एज वेल टू इन्वाइट यू टू अटेंड द मीटिंग। समझ पाए ना। इसमें तुम्हारा पार्ट नंबर बी में एरर है। क्वेश्चन नंबर 16 व्हेन हर सन गॉट अ जॉब देन शी वॉज वेरी हैप्पी। गलत है, व्हेन के साथ तुम्हें देन का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। बात समझे। अगर तुम जो है देन का इस्तेमाल नहीं करोगे तो भी तुम्हारा सेंटेंस बोलो क्या है, सही है। ठीक है ना। यहाँ से आपको देन को बोलो क्या करना है, रिमूव कर देना है। अगला बोला है ब्रेड एंड बटर इज़ ऑल वी वांट। अब याद करना जो तुम्हारा ऑल होता है, ऑल के साथ हमेशा कंजंक्शन दैट आता है। बात समझे ना, इसको लिख लेना। तो ऑल दैट वी वांट होगा। ठीक है ना। द कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन्स इज़ लाइकली टू बी सो हाई एज 10 टाइम्स द एग्जिस्टिंग वन। अब देखो यहाँ पर तुम्हें पता है, अगर तुम्हें पता होगा कि एस के बाद क्या आता है, पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव आता है, और उसके बाद बोलो क्या आता है, एज आता है।
मतलब पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव के अगर पहले एज आएगा तो पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव के बाद एज आएगा। बात समझे ना। यहाँ पर देखो सो लगा दिया, सो तुम्हारा नहीं होगा, सो के प्लेस पे बोलो क्या होगा, एज होगा। ठीक है, तो बन जाएगा द कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन्स इज़ लाइकली टू बी एज हाई एज 10 टाइम्स द एग्जिस्टिंग वंस। क्वेश्चन नंबर 19, ही वॉकड एज फास्टर एज। देखो वही सवाल आ गया है कि नहीं, ये मैं डिग्री में पढ़ा चुका हूँ। तुम्हें पता होना चाहिए कि जो तुम्हारा एज होता है अगर इसके बाद पॉजिटिव डिग्री आ रहा है तो इसके बाद भी बोलो क्या आएगा, एज आएगा। मतलब अगर जो है पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव के पहले एज आता है तो पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव के बाद में भी बोलो क्या आएगा, एज आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो डिग्री कंपैरेटिव कर दिया जो कि तुम्हारा रॉन्ग है, तो बन जाएगा ही वॉकड एज फास्ट एज ही कुड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 बोला है शी वॉज रनिंग अ वेरी हाई फीवर एंड दस हर माई मदर टेक्स हर टू द डॉक्टर। ठीक है, शी वॉज रनिंग अ वेरी हाई फीवर एंड दस हर मदर टेक्स हर टू द डॉक्टर। अब देखो यहाँ पर तुम्हारा टेंस का एरर आ गया। ठीक है ना, देखो यहाँ पर वॉज रनिंग बोला गया है, ये तुम्हारा बोलो किस में है, पास्ट में है, इसीलिए तुम्हारा टेक्स की प्लेस पे बोलो क्या होगा, टुक होगा। ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 21, वही सवाल आ गया। देखो नो सूनर द टीचर एंटर द क्लास, गलत हो गया। देखो देन द स्टूडेंट्स स्टूड अप। अब देखो यहाँ पर तुम्हारा स्टूड लगा हुआ है, स्टूड तुम्हारा बोलो क्या है, वर्ब का दूसरा फॉर्म है जो कि तुम्हारा बोलो क्या है, पास्ट है। अब याद करना कि अगर कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है नेगेटिव वर्ड से, ठीक है ना, अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है नेगेटिव वर्ड से तो जो तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब होता है वो सब्जेक्ट के कहाँ आता है, बोलो पहले आता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं केस ऑफ इन्वर्जन। इसी को हम लोग बोलो क्या बोलते हैं, केस ऑफ इन्वर्जन। तो बन जाएगा नो सूनर डिड द टीचर। यहाँ पर तुम्हें हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा सब्जेक्ट के पहले, और यहाँ पर मुझे पता लग गया कि स्टूड लिखा हुआ है, स्टूड तुम्हारा बोलो किस में है, पास्ट में है। बात समझे ना। तो यहाँ पर जो तुम्हारा पास्ट होगा वो बोलो क्या बन जाएगा, डिड बन जाएगा। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 21 के पार्ट नंबर ए में बोलो क्या है, मिस्टेक है। अगला बोला अनलेस यू विल वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास। ठीक है, अब देखो यहाँ पर तुम्हारा विल नहीं आएगा क्योंकि देखो ये तुम्हारा कंडीशनल सेंटेंस है। अनलेस वाला जो स्टेटमेंट होता है वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में रहता है। ठीक है, तो यहाँ से तुम विल को हटा दोगे, करेक्ट बन जाएगा कि अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास। ठीक है ना। चलो, इसीलिए तुम्हारा पार्ट नंबर बी में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 23 बोला गया कीप हिम एट एन आर्म्स लेंथ लेस्ट यू मे नॉट रिपेंट इन द लॉन्ग रन। अब देखो तुम्हें पता होगा कि जो तुम्हारा लेस्ट होता है इसके साथ शुड लगता है। इन सब रूल्स को आप लिख लीजिएगा। ठीक है, लेस्ट के साथ बोलो क्या लगता है, शुड लगता है। इसका मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा बोलो ना हो। जो तुम्हारा लेस्ट होता है इसके साथ हमेशा हम इस्तेमाल करते हैं, बोलो किसका, शुड का। तो बन जाएगा लेस्ट यू शुड रिपेंट होगा। ठीक है, नॉट भी नहीं आएगा, बन जाएगा लेस्ट यू शुड रिपेंट। क्वेश्चन नंबर 23 का पार्ट नंबर बी में मिस्टेक होगा। क्वेश्चन नंबर 24 बोला है द ब्रीफिंग विल बी हेल्ड बिटवीन 2 PM to 3 PM, गलत हो गया। बिटवीन के साथ हमेशा एंड आता है, फ्रॉम के साथ बोलो क्या आता है, टू आता है। पार्ट नंबर सी में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 25 अनलेस यू डू नॉट मीट, सबको पता है अनलेस के साथ नॉट नहीं आता तो बन जाएगा अनलेस यू मीट। ठीक है, पार्ट नंबर ए। तो आज हम लोगों ने टोटल 25 सवाल किया है। ठीक है, कंजंक्शन के इन सारे रूल्स को जो मैं करा रहा हूँ कॉपी पे लिख लीजिएगा। मतलब पॉसिबिलिटी पूरी है कि ऐसे ही सवाल आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, हम लोग इसका सेकेंड पार्ट में मिलते हैं।